हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस। आज आपके सामने बुनाई का एक बेबी जैकेट का बेहद डिफरेंट स्टाइल एंड आसान भी है, डिफरेंट स्टाइल में भी है। ये अराउंड 3 to 5 एज के बच्चे के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको बेहद आसान, बिगिनर्स भी आप बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाया जाता है। तो वीडियो के एंड में एक छोटा सा कैसे बना सकते हो वो भी आप देख सकते हो। तो वीडियो एंड तक ना देखिए, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको नए वीडियोस नोटिफाई हो पाए। तो बेल आइकॉन में ऑल बटन जो है उसको सिलेक्ट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये 3 to 5 ईयर्स वाला बेबी जैकेट, ये ओसवाल का ऊल लिया हुआ है एंड ये 9 नंबर का नीटिंग नीडल, 9 नंबर नीटिंग नीडल लिया है। एंड यहाँ पे कुछ लंबा ये टेल हमने छोड़ के यहाँ पे एक नॉट लगाया। बिगनर्स भी देख रहे हो तो उनके लिए आसान हो, थोड़ा सा मैं फंदे डालना दिखा रही हूँ। ये टेल है और ये जो ऊन यहाँ पे लगा हुआ है, तो इन दोनों को हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये टेल वाला भाग है। अगर बेसिक जाना चाहते हो तो मेरे चैनल पे बेसिक्स के क्रोशिया निटिंग के सारे वीडियोस हैं, आप देख लीजिए। इस तरह से हम फंदों को पकड़ेंगे और इस तरह से दोनों फिंगर्स को सेंटर में डाल के इस तरह से लेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी एक नॉट है तो ये 1 स्टिच 1 है और इस तरह से लेंगे। ये 2 3 4 5 6, इसी तरह से हम 44 स्टिचेस डालेंगे। ये 44 स्टिचेस हमने डाल लिया है। 44 स्टिचेस डाल के यहाँ पे उल्टी उल्टी बुनाई बुनेंगे। तो इसके ये लूज़ ना हो इसके लिए हम एक नॉट यहाँ पे डाल देंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टिच से उल्टा बुनाई बुनेंगे, पर्ल स्टिच, इसी तरह से एंड तक। इसी तरह से ये पर्ल स्टिच रो 1 है। रो 1 हमने ये उल्टा बुन लिया। अब फिर वापस रॉन्ग साइड आ गए हैं तो रॉन्ग साइड फर्स्ट स्टिच स्लिप कर लिया। अब ये सेकेंड रो भी हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से रो 1 2 की तरह उल्टी उल्टी दोनों तरफ हम बुनते हुए 8 रोज या 4 लाइंस हम कंप्लीट करेंगे टोटल। इसी तरह से ये एक राइट साइड एंड 8 रॉन्ग साइड का कंप्लीट होके इस तरह से हमें एक लाइन दिखेगा। तो इस तरह से ये जो लाइन हमें दिखता है, इस तरह से ये लाइन हमें 4 लाइंस दिखनी चाहिए। टोटल 8 रोज हमें इसी तरह कंप्लीट करने हैं तो एक बॉर्डर बन जाएगा। फर्स्ट फ्रंट पार्ट को बनाएंगे, थोड़ा मैं डिटेल से दिखा रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट में हम अब बनाएंगे लेफ्ट फ्रंट साइड में हम बनाएंगे। अगर हम घूम के रखेंगे तो इस साइड ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा। तो हम पहले लेफ्ट साइड का पार्ट हम बना रहे हैं। तो एक लेफ्ट साइड का पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 44 स्टिचेस। तो नॉर्मल तरीके से मैंने यहाँ पे 44 स्टिचेस लेके 1 2 3 4 लाइन्स, मतलब 8 रोज उल्टी उल्टी बुनाई का पर्ल स्टिच का, ये राइट साइड भी उल्टी और रॉन्ग साइड भी उल्टा मैंने बुनते हुए पर्ल स्टिच करते हुए 8 रोज कंप्लीट किए हैं या 4 लाइंस। तो 1 2 3 4 लाइंस कंप्लीट किया है। बिगिनर्स देख रहे होंगे तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल से बता रही हूँ। तो अब हम यहाँ पे मेन पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 लाइन का, अगर आप बिगिनर हो, नहीं जानते फंदे डालना और ये गार्टर स्टिच वगैरह, मेरे चैनल पे निटिंग एंड क्रोशा के सारे बेसिक स्टिचेस के ट्यूटोरियल्स आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेंगे। एक बार प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलिएगा। तो सब्सक्राइब प्लीज़। सो यहाँ पे हम 44 स्टिचेस डाल के ये 8 रोज का पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम अब इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम रखेंगे 20 स्टिचेस एंड यहाँ पे 24 स्टिचेस। तो फर्स्ट 20 स्टिचेस हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच ऑलवेज आप
इस तरह से स्लिप कर लीजिए ताकि एज नीट से आ जाए, या सीधा बुन के भी आप ले सकते हो। तो ये सीधा उतार लीजिए या आप इस तरह से बुन के भी ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 स्टिचेस एंड तक हमारे 20 स्टिचेस ही रहेंगे। और ये सीधी तरफ राइट साइड है, तो राइट साइड हम सीधा ही बुनेंगे। तो 20 स्टिचेस हमने सीधा बुन लिया है। अब यहाँ पे मैं एक मार्कर डालूंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो 24 स्टिचेस यहाँ पे बचेंगे, इन पे हमें काम करना है। तो यहाँ से जस्ट अब जब भी आप राइट साइड यहाँ पे 20 स्टिचेस बुनोगे, तो यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट टू जो स्टिचेस हैं, इन दो को मिला के हम उल्टा बुनेंगे। तो धागा आगे लेके आएंगे इस तरह से, और फर्स्ट 2 स्टिचेस को, इन दोनों को हम मिला के उल्टा बुनेंगे। तो पर्ल ये 7 हो गए। यहाँ पे 24 थे तो अब 23 हो जाएंगे। तो अगेन ये जो 24 स्टिचेस हैं उनको हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो ये इसी तरह से 24 स्टिचेस को हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया रॉन्ग साइड। अब उल्टी बुनाई राइट साइड पे यहाँ पे, और ये 20 स्टिचेस सीधे बुने और यहाँ पे 2 का 1 किया। फिर बाकी जितने भी यहाँ पे 23 स्टिचेस हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। अब रॉन्ग साइड, हर बार रॉन्ग साइड का रो हमें उल्टा ही बुनना है। तो फर्स्ट एज स्टिच स्लिप कर दिया, धागा आगे लेके रॉन्ग साइड का रो हम कंप्लीट उल्टा ही बुनेंगे। पूरा एंड तक हमें उल्टा बुनना है इसको। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक रॉन्ग साइड उल्टा बुनेंगे। हर रॉन्ग साइड का रो ये उल्टा ही बुना जाएगा। ये रॉन्ग साइड का रो पूरा उल्टा बुन के हमने कंप्लीट कर लिया। फिर राइट साइड आ गए हैं। फिर राइट साइड पे ये फर्स्ट 20 जो स्टिचेस हैं हम इनको सीधा ही बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच स्लिप कर लिया और ये 20 स्टिचेस फिर हम सीधा बुनेंगे। जो हमने मार्कर डाला था वहाँ तक, मार्कर डालने से इजी हो जाता है। ये हमने 20 स्टिचेस स्टिचेस कंप्लीट कर लिया। ये मार्कर हम फिर इधर ले लेंगे और ये जो थ्रेड है आगे ले लेंगे। आगे लेके अगेन हम इन दोनों स्टिचेस को जो है इनको 2 का 1 करेंगे। इस तरह से उल्टा बुनेंगे, पर्ल 2 टुगेदर। फिर बाकी सारे स्टिचेस हमें यहाँ पे उल्टा बुनने हैं। इसी तरह से हमें ये सारे स्टिचेस यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। फिर रॉन्ग साइड पूरा उल्टा बुनेंगे। फिर राइट साइड आने के बाद फिर 20 स्टिचेस यहाँ पे सीधा बुन के 20 स्टिचेस निट स्टिच करेंगे और यहाँ पे 2 पर्ल 2 टुगेदर। फिर यहाँ पे ये उल्टा बुनेंगे। तो इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करेंगे जब तक इस पार्ट में हमें 15 स्टिचेस बचने तक। जब यहाँ पे 15 स्टिचेस बचते हैं तब तक ये इसको रिपीट करना है। इसी तरह
इसी तरह रिपीट करते हुए जब आपके यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 4 या फिफ्थ लाइन पे, आप फोर्थ या फिफ्थ लाइन पे जब इस तरफ आते हो तो यहाँ पे हमें एक बटन होल बनाना है। तो यहाँ पे बटन होल के लिए बुनते हुए जाएंगे लास्ट 4 स्टिचेस। यहाँ पे ये 4 स्टिचेस बचे हैं। इन दोनों को हमें एक करके यहाँ पे बटन होल बनाना है। हर बार आपको ये जब पीस बनाते जाते हो तो यहाँ पे आपको हर फोर्थ या फिफ्थ लाइन पे ये बटन होल ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से घुमा के एक जाली डालेंगे और इन दोनों को नेक्स्ट 2 स्टिचेस को 2 का यहाँ पे एक कर लेंगे और इन दोनों को इस तरह से यहाँ पे होल बन जाएगा। और जब रॉन्ग साइड आते हैं तो यहाँ पे उस स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमने जाली डाला था तो यहाँ पे इस जाली वालों को भी हमने इस स्टिच को भी हमें उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे ये होल बन जाता है। तो इसी तरह से हमें हर फोर्थ या फिफ्थ लाइन पे हमें भूलना नहीं है बटन होल बनाना। तो इसी तरह हमें रिपीट करते हुए ये उल्टी लाइन उल्टा पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर ये 20 स्टिचेस सीधे और यहाँ पे रिपीट करेंगे जब तक यहाँ के 15 स्टिचेस बचते हैं, तब तक यही रिपीट करेंगे हम। जब इसी तरह यहाँ पे घटाते हुए 15 स्टिचेस यहाँ पे बच गए हैं, एंड रॉन्ग साइड पे हैं, तो रॉन्ग साइड का रो हम कंप्लीट कर लेंगे। जब हमारा 15 स्टिचेस बच जाते हैं तो ये रॉन्ग साइड का रो ये हम रॉन्ग पूरा कंप्लीट करेंगे। ये रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट हो गया। फिर हम राइट साइड आ गए हैं। अब राइट साइड पे हम यहाँ से यहाँ तक 20 स्टिच सीधा बुनेंगे और यहाँ पे घटाएंगे नहीं और यहाँ पे यहाँ तक हम उल्टा बुनेंगे। तो ये 20 स्टिचेस फर्स्ट हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे ये 20 स्टिचेस हमने सीधा बुन लिया। फिर मार्कर इधर लेंगे और धागे को आगे लेके यहाँ पे हम घटाएंगे नहीं, सीधा ये जो 15 स्टिचेस हैं 15 स्टिचेस को हम सीधा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे घटाना नहीं है इस रो को। जो 24 स्टिचेस थे वहाँ पे ये 15 स्टिचेस बचे हैं, इस साइड के 15 स्टिचेस। ये अब राइट साइड पे आ गए हैं। तो ये 15 स्टिचेस हमने यहाँ पे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट कितने थे, यहाँ पे 24 थे, तो यहाँ पे भी हमें 24 करना है। तो 9 स्टिच है। अब यहाँ पे 15 स्टिचेस हैं तो यहाँ पे 9 स्टिच और हमें ऐड करने होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टिचेस हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। अब यहाँ पे अगेन हो गए हैं 24 स्टिचेस। ये राइट साइड हर बार आपको ये जो स्टेप होता है इतना होने के बाद 15 स्टिच बचने के बाद अगेन अब जब यहाँ पे आते हो राइट साइड पे तो यहाँ पे 9 स्टिच ऐड करने हैं। फिर यहाँ पे हमने जो प्रोसेस हमने रिपीट किया था वही प्रोसेस हमें रिपीट करते हुए जाना है अगेन यहाँ पे 15 स्टिचेस बचने तक। तो ये अगेन रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड पे हमें सारे स्टिचेस को उल्टे बुनते हुए जाना है। तो फर्स्ट स्टिच से ही हम यहाँ पे उल्टे बुनते हुए जाएंगे पूरे रो। तो ये मैं स्टिच को उल्टा बुन लूँगी। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लिया हमने। अगेन राइट साइड आ गए हैं। राइट साइड अगेन जो हमने यहाँ से रिपीट किया था वही हम यहाँ से यहाँ तक रिपीट करते हुए जाएंगे। तो
तो ये फर्स्ट 20 स्टिच अगेन हम सीधा बुनेंगे। ये 20 स्टिचेस हमने सीधा बुना और मार्कर इधर ले लिया। अगेन हम वही रिपीट करेंगे, धागा आगे लेंगे और ये 24 स्टिचेस जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे फर्स्ट 2 स्टिचेस को हम इस तरह से 2 का 1 करते हुए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कीजिएगा। फिर सारे स्टिचेस इस साइड के हमें उल्टे बुनने हैं। तो हर बार रॉन्ग साइड जो है, रॉन्ग साइड पर्ल स्टिच, रॉन्ग साइड पूरा उल्टा ही बुना जाएगा। एंड यही हमें रॉन्ग साइड पूरा उल्टा बुनेंगे। तो हर बार ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने रिपीट किया था, यहाँ से यहाँ तक, वही हमें रिपीट करते हुए जाना है। फिर यहाँ रिपीट करेंगे। फिर जो 4th या 5th लाइन पे हम ये बटन होल बनाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक आने के बाद जब 15 स्टिचेस बचेंगे तो फिर रॉन्ग साइड आके फिर राइट साइड आने के बाद फिर 9 स्टिच हम एक्स्ट्रा डालेंगे। फिर वही प्रोसीजर हमें रिपीट करते हुए जाना है। तो मैं ये कुछ लंबाई होने तक रिपीट करते हुए आपको बाद में दिखाऊंगी ये किस तरह से टेक्सचर दिखता है। इसी तरह हमने रिपीट करते हुए गए हैं। ये एक बार ये फर्स्ट पोर्शन है, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। जब अब 4th पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे हमें अगेन 15 बच जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 9 जो स्टिच है राइट साइड पे यहाँ पे बढ़ाने नहीं है। तो यहाँ पे आप पूरा एक ही कलर में बना सकते हो, या मैं यहाँ पे वाइट कलर का मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो जब ये नया लाइन शुरू होता है, जब ये कंप्लीट यहाँ पे 15 स्टिचेस बच जाते हैं, तब यहाँ पे मैं नया कलर ऐड करूँगी। जब हमें यहाँ पे 15 स्टिचेस बचते थे तो हम एक्स्ट्रा राइट साइड आते थे, तो यहाँ पे हम 9 स्टिचेस एक्स्ट्रा डालते थे। तो यहाँ पे हमें 9 स्टिच नहीं डालना है अभी। तो यहाँ ये गले के एरिया तक आ चुका है। ये नया धागा अटैच करना है यहाँ पे। इसको मैं नॉट लगा दूंगी। तो इन्हीं को जोड़ के मैं इस तरह से बुन लूँगी ताकि ये धागा ना पड़े। तो नेक्स्ट में ये वाला थ्रेड में कट कर लूँगी क्योंकि अभी इसका हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने कट कर लिया। अब वाइट का ही चलेगा। वाइट में फर्स्ट ये जो 20 स्टिच में बुन लूँगी। ये 20 स्टिच कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे 9 स्टिच नहीं डालने हैं, बढ़ाने नहीं हैं, ओनली यहाँ पे घटाते हुए जाने हैं। तो अगेन धागा आगे लेके आएंगे। तो इन 2 का 1 करेंगे। फिर ये राइट साइड का पूरा ये 20 स्टिचेस हमने सीधे बुने। जब आप नया कलर अटैच करते हो, यहाँ पे 2 का 1 हमने उल्टा स्टिच बुना, लेकिन आप आगे ऐसे ही देखिए यहाँ पे आप उल्टा ही बुनते जाओगे तो नया कलर अटैच करने की वजह से यहाँ पे ये डैश लाइंस आने लगेंगे। तो इसीलिए आप नया जो धागा अटैच करोगे तो यहाँ पे ये रो जो है फर्स्ट रो आपको उल्टा नहीं बुनना है। ये इन दोनों को हम 2 का 1 इस तरह से, ये जो है 2 का 1 ऐसे भी बुन सकते हैं क्योंकि डैश लाइन नहीं आना चाहिए। अगर तो ये 2 का 1 हमने कर लिया, नीट 2 टुगेदर। फिर ये जो लाइन है, इन सारे लाइंस को हम सीधा बुनेंगे। एक लाइन, यही एक आप ध्यान में रखिएगा, यही एक लाइन आपको हल्का सा चेंज करना है। यहाँ पे आपको घटाना नहीं छोड़ना है।
तो ये पूरा हो गया। फिर जब इस तरह पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमें यही उल्टा ही लाइन चाहिए, तो इसको हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। हर बार जो यहाँ उल्टा बुनते तो ये एक लाइन जो है हम यहाँ पे ये सीधा बुनेंगे। जितने भी ये बचते हैं यहाँ पे 15 में से अभी 14 हैं, तो इनको हम सीधा बुनेंगे। तो ये फ्रंट का जो पैटर्न है, देखिए या फ्रंट, अगर या नहीं तो आप या रॉन्ग साइड जब आता है वहीं आपको नया कलर अटैच करना पड़ेगा। जब तक मैंने यहाँ पे सीधी लाइन पे अटैच की है तो ये हल्का सा ये यहाँ पे चेंज करना होगा हमें एक लाइन पे। तो बाकी जो है यहाँ पे इसको हम उल्टा ही बुनेंगे इस साइड पे। अब नेक्स्ट हम ये पूरे स्टिचेस को यहाँ पे ये उल्टा बुन लूँगे। ये रॉन्ग लाइन कंप्लीट हो गया। फिर हम यहाँ से यहाँ तक ये सीधा बुनेंगे। ये 20 स्टिचेस हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे ये 20 स्टिचेस सीधा हो गए हैं। वापस ये मार्कर लेके आए, जो ये जितने बचे थे ये अगेन जो फ्रंट के जो स्टिच थे इनको हम ये 2 का 1 करेंगे। फिर यहाँ पे घटाते हुए जाएंगे। फिर बाकी यहाँ पे जो है फर्स्ट जैसे हम पहले बुनते आ रहे थे वैसे ही हम इनको उल्टा बुनेंगे और रॉन्ग साइड तो पूरा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे ये फंदा इस पॉइंट पे ये घटते हुए जाएगा इस पॉइंट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये 1 और ये सेकेंड लाइन है, ये 1 लाइन ये सेकेंड लाइन चल रहा है। अब यहाँ पे सारे के सारे स्टिचेस हमें उल्टे ही बुनने हैं। ये रॉन्ग साइड पूरा, और फिर ये यहाँ पे ये 1 2 लाइन हो गया है। अब फिर हम एक बार सीधी तरफ और एक बार रॉन्ग साइड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 3 लाइन होंगे, तो मैं वो लाइन भी कंप्लीट कर लूँगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 लाइंस कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 और 3, ये 3 लाइंस। अब हम यहाँ पे ये जो है 13 स्टिचेस हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे जो है हम 13 स्टिचेस उल्टा बुनेंगे। ये 1 स्टिच हो गया, उतार लिया हमने। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये 13 स्टिचेस हमने ये उल्टा बुन लिया है। ये 13 स्टिचेस उल्टा बुनने के बाद फिर धागा पीछे करेंगे। यहाँ पे 7 स्टिचेस बचे हैं, तो इन 7 स्टिचेस को हम सीधा बुनेंगे। 1 2 ये 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 स्टिचेस को हमने सीधा बुना। फिर मार्कर इधर लिया और एज यूजुअल यहाँ पे घटाते हैं, घटाना ये कंटिन्यू होगा यहाँ पे। तो इसी तरह से इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे घटाएंगे, फिर यहाँ उल्टा बुनेंगे, फिर रॉन्ग साइड पूरा उल्टा। अब यहाँ पे जो एक लाइन बना है यहाँ पे 1 2 3 लाइन बनने तक सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करेंगे। यहाँ आने के बाद अगेन 13 उल्टा बुनेंगे, फिर 7 सीधे, फिर यहाँ पे घटा के और यहाँ पे ये उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 लाइंस ये कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम 13 में से 7 स्टिचेस को यहाँ पे बंद कर लेंगे। 1 स्टिच उतारा तो नेक्स्ट स्टिच बुना, ये एक स्टिच बंद हो गया 1। इसी तरह से ये 2 3
4 5 6 और ये 7 स्टिचेस यहाँ पे हमने बंद कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 1 2 ये 3 4 5 ये 6 स्टिचेस यहाँ पे हमने ये उल्टा बुन लिए जो बचे थे, और बीच के 7 स्टिचेस सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे अगेन ये 2 का 1 करेंगे। इसी तरह इसको रिपीट करते हुए जाएंगे जहाँ तक ये 18 स्टिचेस ना बच जाए। तो ये 18 स्टिचेस तक हम ये यहाँ पे घटाएंगे। अब ये इस तरह से हो गया है। यहाँ पे हम घटाते हुए गए हैं। टोटल यहाँ हम अब 18 स्टिचेस यहाँ पे बचे हुए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 स्टिचेस यहाँ पे बच गए हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर की पट्टी जो है वही हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर को बराबर रखने के लिए 5 इधर उल्टे रखेंगे। 1 ये 2 3 4 और ये 5 स्टिचेस हम यहाँ पे रखेंगे शोल्डर में। और ये जो सीधा 8 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्टिचेस हम सीधे बुनेंगे। और ये जो इस तरफ के बॉर्डर के पट्टी है ये 5 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे। तो ये एंड तक इसी तरह से बटन की पट्टी हम कंप्लीट करेंगे। ये 5 उल्टे, यहाँ 5 उल्टे और सेंटर में 8 स्टिचेस सीधे रहेंगे। तो जितना आपको लंबा है चाहिए बटन की पट्टी वो हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। और रॉन्ग साइड जो है उल्टा ही बुनी जाएगी। तो ये जो शोल्डर की पट्टी है मैं ये कंप्लीट कर लूँगी। अभी इस तरह से पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने 22 लाइंस यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 लाइंस मैंने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम फंदों को बंद करके शोल्डर पीस इस पीस को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने बाजू में फंदों को बंद किया था उसी तरह से फंदों को बंद करेंगे। एक स्टिच उतारा, फर्स्ट स्टिच, नेक्स्ट स्टिच सीधा बुना और ये इसके ऊपर से ले लेंगे। एक बंद हो गया तो इसी तरह से नेक्स्ट भी बुनेंगे और पिछला इसके ऊपर से ले लेंगे। तो अगर बिगिनर्स भी देख रहे हों तो उनको भी आसानी से मालूम हो, इसीलिए थोड़ा डिटेल से दिखा रही हूँ। इन सारे फंदों को हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। तो ये लेफ्ट साइड का पार्ट, फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम राइट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से ये फंदों को बंद कर लूँगी। सारे स्टिचेस हमने यहाँ पे बंद कर लिए। अब ये लास्ट लूप थोड़ा लंबा खींचेंगे और यहाँ पे इस थ्रेड को कट कर लिया और इसको इसके अंदर से डाल के ये नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है इस तरह से। अब हम इस साइड का पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम इसी तरह से बेस स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से राइट का भी हम पार्ट कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ। इसी तरह हमें जिग जैग शेप अब इस तरह से यहाँ पे जिग जैग बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी 44 स्टिचेस डाल के ऑलरेडी 4 लाइन का या 8 रोज का मैंने उल्टी उल्टी बुनाई का ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया है
जैसे हमने इस साइड किया था, यहाँ पे 20 रखे थे और यहाँ पे 24। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हम 24, ये जो पार्ट अब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम 24 स्टिचेस में यहाँ पे पिन लगाया हुआ है, और इस पार्ट का ये जो 20 स्टिचेस यहाँ पे आ जाएंगे, 20 स्टिचेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस साइड पे, जो राइट साइड है, राइट साइड। तो एक स्टिच मैंने स्लिप कर लिया। यहाँ पे हम 22 स्टिचेस उल्टा बुनेंगे। जहाँ तक हमने मार्कर डाला था ये, यहाँ पे हमने 22 स्टिचेस तक हम डालेंगे, उल्टा उल्टा बुनाई कर लिया। अब जो ये 23 एंड 24 स्टिचेस जो हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 का 1 करके उल्टा बुना था, उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। ये 2 का 1 करके यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। सो इसी तरह से हम यहाँ पे हर बार राइट साइड जब आते हैं तो यहाँ तक बुनेंगे। और ये मार्कर से पहले ये मैं बड़ा वाला मार्कर निकाल के एक छोटा सा रिंग यहाँ पे मार्कर डाल दूंगी। हर बार इस मार्कर से पहले हम 2 का 1 उल्टा बुन लेंगे, जहाँ तक यहाँ हमारे अगेन 15 स्टिचेस ना बच जाए। जैसे हमने यहाँ पे करते गए थे, जब यहाँ पे 15 स्टिचेस बचते हैं तो अगेन हम वापस आके यहाँ पे 9 स्टिचेस बढ़ा लेते थे। तो यही हमें प्रोसीजर इस साइड करना है। तो ये मैंने यहाँ पे घटा लिया। अब ये जो स्टिच है, धागा पीछे लेंगे और यहाँ पे ये जो 20 स्टिचेस हैं, इन 20 स्टिचेस को सीधा बुनेंगे। ये पूरा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे ये सीधी रो कंप्लीट हो गया। रॉन्ग साइड हमें हर बार उल्टा ही बुनते जाना है सारे स्टिचेस इसी तरह एंड तक। पर्ल ऑल जस्ट हमें उल्टे बुनते जाना है और कुछ करना नहीं है इधर। तो ये फुल एंड तक हम उल्टा बुनेंगे। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया है। फिर हम राइट साइड आ गए हैं। अगेन फर्स्ट यहाँ पे 24 थे, तो अब 23 बचे हैं। अगेन हम ये 22 स्टिचेस तक हम इसको 21 स्टिचेस तक हम इसको बुनेंगे, जहाँ तक मार्कर आता है तब तक। अगेन ये जो मार्कर से पहले 2 स्टिच है, इनको हम 2 का 1 करेंगे, उल्टा बुन लेंगे तो यहाँ पे घट गया। फिर धागा पीछे लेके ये 20 जो स्टिचेस हैं एंड तक हमें सीधी तरफ सीधी ही बुननी है। एंड रॉन्ग साइड कंप्लीट उल्टा बुना जाएगा। तो अगेन यहाँ पे इसी तरह रिपीट करते हुए यहाँ पे 15 स्टिचेस बचने तक हम रिपीट करेंगे सेम थिंग। जब यहाँ पे अब ये सेम रिपीट करते हुए यहाँ पे 15 स्टिचेस अब बच गए हैं। अब हम यहाँ पे जैसे 9 स्टिचेस एक्स्ट्रा हमने डाले थे, क्योंकि हमें टोटल बेस में यहाँ पे 24 स्टिचेस हैं, तो यहाँ पे भी हमें 24 स्टिचेस चाहिए। तो यहाँ पे घटाते हुए 15 स्टिचेस बचे हैं। अभी 9 स्टिचेस हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये राइट साइड अगेन हम राइट साइड आ गए हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से ट्विस्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टिचेस हमने डाल लिए हैं। हर बार जैसे हमने यहाँ पे रिपीट किया था उसी तरह आपको अगेन ये 9 स्टिचेस यहाँ से यहाँ तक आपको बुनते आना है। इन दोनों का 2 का 1 करेंगे,
फिर ये 20 स्टिचेस सीधे, फिर वापस उल्टा बुनेंगे। तो इसी प्रोसीजर को आपको रिपीट करते हुए जाना है। मैं फिर आपको वही पूरा रिपीट में नहीं दिखाऊंगी, जस्ट आपको इंस्ट्रक्शन बता दिया है कैसे यहाँ पे आपको बढ़ाना है। तो इस तरह से बढ़ा के जब आप 1 2 3 फोर्थ कॉर्नर जब हो जाता है तब आपको अगेन यहीं से वाइट यहाँ लगाना है। तो मैं ये यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे हमें बटन होल यहाँ पे नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने बटन होल बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें बटन होल नहीं बनाने हैं। डायरेक्ट आपको यहाँ से आने के बाद यहाँ पे घटाना है, फिर इसी तरह रिपीट करते हुए फिर यहाँ पे 15 बचते हैं। तब आपको 15 बचते हैं तो फिर यहाँ पे आपको 9 स्टिचेस जैसे इस तरह से जोड़े हैं तो जोड़ के फिर वही प्रोसीजर आपको सेम रिपीट करना है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये जो है फर्स्ट स्टिच आप ये ऐसे डालेंगे तो ये बुन के लीजिएगा। इसी तरह से हम ये सारे स्टिचेस उल्टे बुनेंगे। जब यहाँ पे बुनते हुए ये मार्कर के 2 स्टिच पे आते हैं तो इसको अगेन हमें सेम वही 2 पल्स 2 टुगेदर, यहाँ पे पर्ल 2 टुगेदर करेंगे। 2 का एक करके हम उल्टा बुनेंगे। फिर ये जो 20 स्टिचेस हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। प्रोसीजर वही करना है आपको, खाली इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। तो मैं 1 2 3 4 स्टेप्स होने तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। जब यहाँ पे 4 स्टेप्स ये कंप्लीट हो जाते हैं तो अब जब आप राइट साइड आते हो तो यहाँ पे 15 स्टिचेस जब बच जाते हैं तो यहाँ पे आपको अगेन वाइट कलर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने किया था, आपने देखा होगा कि राइट साइड पे ही जब मैंने ऐड किया था तो यहाँ पे हमें उल्टा बुनना पड़ा। फिर सीधा राइट साइड पे जब बुनते हैं तो इसको सीधा बुनना पड़ा एंड यहाँ पे सीधा। अगेन जब रॉन्ग साइड आते हैं तो यहाँ पे उल्टा और यहाँ पे हमें अगेन सीधा बुनना पड़ा रॉन्ग साइड पे। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो इसलिए मैंने दोनों तरफ का आपको दिखाया है। बेटर होगा जब आपका लास्ट 15 यहाँ पे बच जाते हैं राइट साइड पे आते हैं तब ये लाइन आपका जब फिनिश हो जाता है, जब आप रॉन्ग साइड आते हो तो इस तरह से मैंने ये स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं वही उसी तरह रिपीट करते हुए। तो अब यहाँ पे 15 स्टिचेस बच गए हैं। तो यहाँ पे 20 स्टिचेस हमने बुन लिया। अब रॉन्ग साइड करेंगे। तो जब रॉन्ग साइड करेंगे अब यहाँ पे जो है हम इस तरह से बढ़ाएंगे नहीं, स्टॉप कर देंगे। यहाँ से हम नया कलर अटैच करना है तो रॉन्ग साइड से आप वाइट कलर का अटैच कीजिए। इससे कुछ झंझट नहीं होगा, आराम से आप कंप्लीट कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर का धागा ले लिया है। इस तरह से फोल्ड करके धागे को फोल्ड कर लीजिए और यहाँ से उल्टा रॉन्ग साइड हमें उल्टा ही बुनना है। तो मैं दोनों धागे को मिला के ही इस तरह से बुन रही हूँ ताकि अटैच करना ना पड़े। तो ये रॉन्ग साइड का रो पूरा हमें इसी तरह से, तो जैसे हमने राइट साइड में किया था उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप इस तरह से रॉन्ग साइड पे अगर नया धागा अटैच करोगे तो ये आसानी से जुड़ जाता है और कलर डिफरेंस भी नहीं दिखता है। तो ये रॉन्ग साइड का पूरा रो में कंप्लीट कर लूँगी वाइट कलर से। रॉन्ग साइड का ये रो वाइट कलर से कंप्लीट हो गया है। अब अगेन हम राइट साइड पे आ गए हैं। राइट साइड पे अभी हमें जब हम हर बार इस तरह से आता था तो यहाँ पे 9 स्टिचेस एक्स्ट्रा डालते थे, लेकिन अब यहाँ से हमें ये वाला पोर्शन करना है तो यहाँ पे अगेन हम 9 स्टिचेस एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। जो भी है इसी तरह से हम बुनते हुए जाएंगे। उल्टी बुनाई, जस्ट घटाने के जगह पे हमें घटाते जाना है। जैसे हम पहले से 2 का 1 उल्टा बुनते आए हुए हैं पर्ल 2 टुगेदर। अब ये मार्कर से पहले 2 स्टिच
हैं तो 15 थे, तो अब हमें 14 बच जाएंगे। तो इन दोनों का 2 का मिला देंगे। तो यहाँ पे हमें घटाते जाना है। फिर इस साइड ये जो है इस साइड पे हमें पूरा सीधा ही बुनते जाना है। जैसे हमने सेम, मैं वही अभी रिपीट नहीं करूँगी, सेम इसी तरह से करना है आपको। यहाँ से 6 लाइन्स जब ख़त्म होते हैं तो 6 लाइन के बाद हमें यहाँ पे 13 स्टिचेस, यहाँ पे जो है 13 स्टिचेस हमें उल्टा बुनेंगे। और यहाँ पे अगेन हम जो भी 7 स्टिचेस बचते हैं तो 7 स्टिचेस हमें सीधा बुनेंगे। और ये यहाँ पे यहाँ इस जगह पे घटाते ही जाना है। तो मैं ये 6 रोज जो है मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी और घटाने की जगह पे घटाते ही जाना है। तो ये 6 रोज में कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। जब यहाँ पे ये 3 लाइन्स आप देख सकते हो, 6 रोज, 1 2 3 लाइन मतलब 6 रोज कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे अगेन हम जब राइट साइड पे आते हैं तो जैसे हम पहले घटा रहे थे वो पूरा हम यहाँ पे घटाते ही जाएंगे। घटाने की जगह पे ये जो स्टिच है इन दोनों का एक हम इसको घटाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे बीच के 7 स्टिचेस सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टिचेस हमने सीधा बुना है, ये जो 7 स्टिच है। एंड यहाँ पे जो ये 13 स्टिच है हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 स्टिचेस ये हमने उल्टा बुन लिए। अब रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट उल्टा ही बुना जाएगा। इस तरह से हमें ये 13 रोज के जो हैं ये हमें 3 लाइन या 6 रोज इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो रॉन्ग साइड रॉन्ग, अगेन हम राइट साइड आते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 घटाएंगे। फिर यहाँ पे ये 7 स्टिचेस सीधे और ये 13 स्टिचेस उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से ये कंप्लीट करेंगे हम। 3 लाइन्स आप देख सकते हो, 1 2 3, 3 लाइन मतलब 6 रोज हम ये कंप्लीट करेंगे। जब 4th लाइन पे आते हैं तब यहाँ पे हमें 7 स्टिचेस घटाएंगे, जैसे हमने वहाँ पे घटाया था उसी तरह से 7 स्टिचेस यहाँ पे घटाएंगे। तो बाद में जितने बचते हैं यहाँ पे हमें घटाते ही जाना है। और ये 7 स्टिचेस बचते हैं बाद में हमें, जैसे हमने यहाँ पे रिपीट किया था वही। तो ये यहाँ पे मैं 3 लाइन से कंप्लीट कर लूँगी। जब हम ये 3 लाइन कंप्लीट करते हैं, ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया। फिर राइट साइड पे हमने ये स्टिचेस यहाँ पे घटा दिए उल्टे बुन के और ये 7 स्टिचेस सीधे बुने। फिर जब हम ये 13 स्टिचेस हैं, 13 स्टिचेस को हम ये उल्टा बुनेंगे। जब राइट साइड आते हैं तब ये 3 लाइन यहाँ पे बॉर्डर के ये हो गए हैं। राइट साइड पे ये कंप्लीट हो गया है। अब रॉन्ग साइड आ गए हैं। तो रॉन्ग साइड पे हमें यहाँ पे 7 स्टिचेस बंद करने हैं। तो फर्स्ट स्टिच उतारा, सेकेंड स्टिच को सीधा बुना और इसके ऊपर से ले लेंगे, ये पास कर देंगे तो ये एक फंदा बंद हो गया। 1 2 ये 3 4 5 6 और ये 7 स्टिचेस यहाँ पे हमने बंद कर लिए इस साइड के, और ये यहाँ पे इस साइड के बंद हो गए हैं। अब अगेन जो ये उल्टी बुनाई है हम पास रॉन्ग साइड पूरा ये उल्टा बुनाई उल्टा कंप्लीट कर लेंगे ये पूरी।
रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे अगेन सेम उसी तरह रिपीट करेंगे। यहाँ के आएंगे उल्टा बुन के, यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, फिर 7 स्टिचेस हम सीधा बुनेंगे और यहाँ के ये उल्टा बुनेंगे, रॉन्ग साइड रॉन्ग। टोटल हमें यहाँ पे 18 स्टिचेस बचने तक हम यही प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो यहीं पे रिपीट करूँगी मैं और 2 या 3 लाइन, तो ये 18 स्टिचेस बचेंगे। अब इसी तरह से रिपीट किए करते हुए यहाँ पे 18 स्टिचेस बच गए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। जब 18 स्टिचेस बच जाते हैं तो हमें यहाँ पे अब घटाना नहीं है। यहाँ पे 5 स्टिचेस और यहाँ पे 5 स्टिचेस उल्टे उल्टे रखेंगे और बीच में 7 की जगह पे यहाँ पे 8 रख देंगे। तो 8 स्टिच सीधा बुनते हुए जाएंगे, रॉन्ग साइड रॉन्ग। तो यहाँ से जो लाइन है, ये लाइन हम 1 2 3 इस तरह से 22 लाइन्स होने तक, यहाँ पे 22, यहाँ से यहाँ तक 22 लाइन्स होने तक हम बुनेंगे। और जैसे हमने यहाँ पे बंद किया था वैसे ही हमने फंदों को यहाँ पे बंद कर देंगे। तो ये इस साइड का पार्ट भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं फिर पूरा बुन के फंदों को बंद कर लूँगी। तो बंद करना तरीका इसी तरह है। तो जैसे हमने यहाँ पे बंद किया था वैसे ही हमें यहाँ पे बंद करना है। तो इसको कंप्लीट कर देंगे। अब इसका बैक पार्ट का मैं नहीं दिखाया मैंने, ये आसान सा है तो मैं जस्ट आपको बता देती हूँ। बैक के लिए मैंने यहाँ पे सेम नंबर की सिलाई से 64 स्टिचेस मैंने यहाँ पे डाले हैं। 64 स्टिचेस डाल के ये 4 लाइन या 8 रोज का ये बॉर्डर उल्टी उल्टी बुनाई का बनाने के बाद जस्ट सीधी उल्टी का बुनाई मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसका मेजरमेंट आपको मैं बाद में बता देती हूँ वीडियो के एंड पे। तो जितना हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया था तो पूरा उतना तक हम सेम मेजरमेंट हम बुनेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम सेम 13 स्टिचेस यहाँ पे उल्टे रखेंगे और यहाँ पे उल्टे। ये 3 लाइन होने के बाद अगेन यहाँ पे 7 स्टिचेस और यहाँ पे 7 स्टिचेस हम बंद करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 लाइंस होने तक हम ये बॉर्डर रखे ये कंप्लीट करेंगे सीधी उल्टी बुनाई का। और यहाँ पे फंदों को मैंने बंद कर दिया है। तो ये सिंपल सा बैक है, इसी को फॉलो कर दीजिएगा। एंड लास्ट में हमें जोड़ना है सारे पल्ले और मेजरमेंट मैं आपको एंड में बताऊंगी। अब यहाँ पे बैक पार्ट एंड दोनों के साइड के फ्रंट पार्ट रेडी हो गए हैं। यहाँ पे भी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 लाइंस कंप्लीट होने के बाद फंदों को मैंने यहाँ पे बंद कर लिया है। तो ये सारे पार्ट्स अब रेडी हो गए हैं। अब इनको हमें जोड़ना है। एंड यहाँ पे जो बटन होल हमने बनाया यहाँ पे इसके हिसाब से इस तरह से रख के उसी की जगह पे हमें बटन लगाने हैं। तो हम अब जोड़ेंगे इनको। तो ये है उल्टी साइड, रॉन्ग साइड ऊपर करेंगे और ये इस तरह से और ये इस तरह से रख के जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरह से ओपन करूँगी और इसको भी दोनों रॉन्ग साइड ऊपर करेंगे। अब इसको इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जोड़ेंगे और ये जो पार्ट है दोनों को हम टॉप पार्ट इस तरह से रख के यहाँ पे यहाँ तक जोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जोड़ना दिखा देती हूँ। ऑलरेडी मैंने निडल के ऊपर डाल दिया है धागा। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये थ्रेड है इस साइड पे। तो आप चाहे तो बराबर जगह पे आप खींचना नहीं है तो यहाँ पे आप पिन भी लगा सकते हो बीच बीच में इस तरह से जोड़ के रखने के लिए। तो मैं यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करूँगी और ऑलरेडी ये धागा यहाँ पे है। तो दोनों एंड को मैं एक नॉट लगा दूँगी ताकि ये यहाँ पे पक्का हो जाए। और टेल्स को हम बाद में अंदर डाल के क्रोशिया से या सिलाई से फिक्स कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक बार इस तरह से डालेंगे नीडल को और दूसरी बार यहाँ से अंदर की तरफ। तो नॉर्मल तरीके का ये जोड़ना है। फिर यहाँ से ये जो वी हमें नज़र आ रहा है यहाँ से अंदर की तरफ, फिर यहाँ से ये
अंदर की तरफ। इसी तरह से हमें जोड़ना है सारे स्टिचेस को। इसी तरह से हमें जोड़ते हुए जाएंगे तो अच्छे से ये जुड़ जाएगा। तो मैं ये जोड़ना कंप्लीट कर लूँगी दोनों साइड। एंड ये इतना इस तरह से ये जोड़ लेने के बाद ये जो दोनों पार्ट हैं इस तरह से यहाँ पे जोड़ देंगे। जब हम सीधा करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे बटन भी लगा दूँगी। तो रेडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो फाइनली यहाँ पे मैंने दोनों एजेस जोड़ लिए हैं एंड उनके जगह पे ये बटन्स भी मैंने लगा चुका है और टॉप में भी मैंने ये जोड़ दिया है। तो ये टोटल अब हमारा ये जैकेट रेडी हो गया है। अराउंड ये 3 to 5 ईयर्स के बच्चे तक, 4 से 5 साल के बच्चे तक, 4 to 5 ईयर्स बच्चे के लिए भी आराम से आ जाएगा। सो 3 to 5 ईयर्स के बच्चे तक ये आप बना सकते हो। तो अगर आपका इसका मेजरमेंट एक बार मैं बता देती हूँ कितना है इसका लेंथ पूरा। तो ये शोल्डर से लेकर नीचे तक 17.5 इंच है ये। एंड इसका विड्थ 10 इंच, 10 to 11 इंच हम कह सकते हैं, 10 इंच है। एंड ये जो आर्म होल की कटिंग तक ये 5 इंच है। एंड गला यहाँ से यहाँ तक अराउंड 5.5 इंच तक ये गला डीप आ रहा है। बहुत आसान है, डिफरेंट स्टाइल से एक बेबी जैकेट है एंड बहुत जल्दी भी फिनिश होता है। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारा आसान से एंड डिफरेंट स्टाइल के बेबी स्वेटर्स या कार्डिगन्स या जैकेट्स हैं। एक बार प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड ऑल बटन जो बेल का आइकन है वहाँ पे आपको ऑल का बटन सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो सारे अपलोड होने के बाद नोटिफाई हो पाए। सो कमेंट करना ना भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय। अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा बनाना चाहते हो तो यहाँ पे जो एक साइड पे है आप यहाँ पे 35 स्टिचेस डाल के आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ये 35 की जगह पे यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 15 रख सकते हो। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 15। सो ऐसे आप अपने हिसाब से अल्टर भी कर सकते हो।